शुभ संध्या। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स में एक अलग लीडरशिप स्टाइल की, जिसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। कल के एपिसोड में हमने बात करी थी डेमोक्रेटिक लीडरशिप की। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जिसमें सारी टीम के इनपुट्स लिए जाते हैं और उसके बाद डिसीजन उसी पे बेस्ड लिया जाता है। ऑटोक्रेटिक का शाब्दिक अर्थ होता है निरंकुश या तानाशाही। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज जस्ट अपोजिट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो जैसा हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में टीम के ओपिनियंस लेते हैं, उस पर बेस्ड डिसीजंस लेते हैं, उसका ठीक उल्टा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो होता है वो एक ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल है जहां पे एक सिंगल आदमी सारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है और दूसरे ग्रुप मेंबर्स से या तो बहुत थोड़ी या बिल्कुल ही इनपुट्स नहीं लेता। ऑटोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं वो अपने बिलीफ्स के बेसिस पे, अपने बिलीफ्स और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। तो इस टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो जनरली छोटे छोटे बिजनेसेस में देखा जाता है जहां पे कि बहुत ही कम एम्प्लॉइज होते हैं। और इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल उन्हीं जगहों पे इफेक्टिव होती है जहां पे कि नेचर ऑफ वर्क जो है जिसमें क्विक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी डिसीजंस की होती है या उसका जो आउटकम होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर के पास होती है। ये एक फ्लेक्सिबल लीडरशिप स्टाइल होता है। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि यह आज के डेट में आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन जहां कहीं भी क्विक डिसीजंस लेने की जरूरत है वहां पे यह लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव होती है। हालांकि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के, जैसे दूसरे लोगों का कोई इनपुट नहीं लिया जाता, ग्रुप लीडर जो होता है बिहेव्स लाइक अ डिक्टेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अपने हिसाब से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है और किसी भी तरीके का कोई रिवार्ड या रिकॉग्निशन नहीं होता, क्योंकि अचीवमेंट उस डिसीजन का जो भी आउटकम होता है या उस डिसीजन को लेने में जो एफर्ट लगा होता है वो एक सिंगल आदमी का लगा होता है, तो कोई रिवार्ड और रिकॉग्निशन का भी सिस्टम नहीं हुआ करता है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल जो है वो डैमेजिंग हो सकती है, इससे लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं हो सकता, कारण कि ये डिक्टेटरशिप वाला स्टाइल है। इससे एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो सकता है, मोरल डाउन होगा तो एट्रिशन काफी ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं। ये एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी क्विक होती है। एक सिंगल आदमी को डिसीजन लेना है तो उसको केस पता है, उसके बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे वो डिसीजंस लेता है। जितने भी प्रोसेस और पॉलिसी या ऑपरेशन होता है कंपनी का, वो बनाने वाला और चलाने वाला वही एक बंदा होता है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कुछ केसेस में हेल्पफुल भी होती है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल उन केसेस में हेल्पफुल होती है जहां पे बिजनेस में कांस्टेंट चेंजेस होते हैं या क्राइसिस वाला बिजनेस है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में क्विक डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी की जरूरत होगी और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो ज्यादा प्रॉम्प्ट डिसीजंस दे सकता है। बाकी किसी भी लीडरशिप स्टाइल में आप जाए तो डिसीजन टेकिंग टेक्स टाइम, बट ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वैसे बिजनेसेस के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, कारण कि यहाँ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो एक ही आदमी के पास है, वो सारे डिसीजंस ले सकता है। तो ये थे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के कुछ फायदे और नुकसान। अगले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे लीडरशिप की अगली स्टाइल के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने सजेशन शेयर करने के लिए वीडियो पर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।